संस्कारों की अरगनी पे टंगा एक फटा हुआ बुर्का। कितना प्यारा नाम है उसका, देश, जो मुझको गंध और अर्थ और कविता का कोई भी शब्द नहीं देता। सिर्फ एक वहशत, एक आशंका और पागलपन के साथ पौरुष पर डाल दिया जाता है, ढकने को पेट, पीठ, छाती और माथा। दुष्यंत ने इन लाइनों को जब लिखा होगा तो यकीनन देश के कर्णधार उस वक्त इस दिखावटी देश प्रेम के वहशीपन और अंध राष्ट्र प्रेम से कोसों दूर रहा होगा, वरना अपना हक मांग रहे लाखों किसानों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले बरसाना, इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार और वो कहीं सिंहासन तक न पहुंच जाए, इसके लिए सड़कों को खोद देना, उनकी मांगों को सुने बगैर, उनसे बात किए बगैर पूरी भीड़ को एक लाइन में खालिस्तानी करार दे देने वाली मीडिया, सत्ता के मुलाजिम और सोशल मीडिया पर साइनाइड की उल्टी करते भाड़े के टट्टुओं के लिए एक शायर को देशद्रोह का ठप्पा लगा उसे देश निकाला दे देना शायद बेहद आसान होता। हमारी टीम ने इस चैनल को बंद करने का फैसला कर लिया था और बिहार चुनाव से ठीक पहले हमने इस चैनल को बंद भी कर दिया था। लेकिन बंजर भूमि के वक्ष को चीरकर अन्न उगा संपूर्ण देश का पेट भरने वाले किसानों को आवाज उठाने पर गाली और हक मांगने पर गोली मिलने लगे तो यह जरूरी हो जाता है कि कलम की धार को शब्द रूपी हथौड़े की मार से शमशीर की तरफ पैनी कर दी जाए, जो आपके अहंकार की छाती पर प्रबल वार हो। आपका क्या जाता है इन किसानों से बात करने में? आपके पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आप इन किसानों को डरा नहीं सकते हैं। आप पानी की वेग से किसे डराने का प्रयास कर रहे हैं? उन्हें जो पानी की वेग को मोड़ के छोटे छोटे कियारियों में बांट के अपने खेत की सिंचाई करते हैं, या उस आंसू गैस से जिससे बड़ी धुंध को हर पूस की रात में कंधे पे फावड़ा रख के खेत की तरफ निकल के चीर देते हैं। इनका तो गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि इन्हीं के घर से वो सुरमा निकलते हैं जिन्हें सीमा पर सीना ताने खड़ा देख गोलियां भी अपनी रुख मोड़ लेती है। अरे सड़कों की गड्ढे भी इनके आगे बौने ही हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि ये वही हैं जो अपने खेत में गड्ढे खोदकर अपने पौरुष के बल पर अरमानों के बीज बो के पसीने से सींच के पूरे देश का पेट भरते हैं। अपने सत्ता के मद में इतना भी चूर मत हो जाइए कि इनकी बातें सुननी आपको नागवार लगे और आप इन्हें खालिस्तानी कहते हैं। अरे साहब, इन खालिस्तानियों के साथ तो आपका ताल्लुकात है, वरना नवाज शरीफ और इरमान खान के साथ लंच डिनर ये हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। और सत्ता के नशे में इस कदर भकियाई है कि जब मन हुआ किसी को देशद्रोही और जब मन हुआ किसी को पाकिस्तानी और जब मन हुआ किसी को खालिस्तानी का तमगा दे दिया। ये औरंगजेब की नीति यहाँ नहीं चलेगी। ये गांधी का देश है, गांधी का। और एक बार अपनी हिटलर शाही को भूल के इनके बीच जाइए, इनको समझिए, नहीं तो संपूर्ण भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो किसान कभी उपद्रवी नहीं हो सकता जो धरती को अपना माँ कहता हो और हर फसल को अपने बेटे की तरह पालता हो। और इन्हें उपद्रवी और न जाने क्या क्या कहना बंद कीजिए। अगर ये बगावत पर उतर जाएंगे तो धरती का सीना चीर सकते हैं और धरती को खोद के ऐसा गड्ढा तैयार कर देंगे कि आपकी सत्ता का इतिहास धरातल में दब के रह जाएगा। और अंत में आपसे यही निवेदन है कि इनकी बातों को सुनें, समझें और इनकी बातों को अमल करें, ना कि तुगलकी फरमान सुनाएं, क्योंकि ये किसी राजनीतिक तबके से नहीं आते हैं। इन्हीं से तो हमारे देश की प्रधानता है। जय जवान, जय किसान।